जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज आप दर्शन कर रहे हैं माता वैष्णो देवी के भव्य दरबार के, जो हमने अपने घर पर लगाया है। आज मैं आपको नवरात्रि की बहुत ही सरलतम पूजा विधि बताऊंगी। अगर आप माता की पूजा और भी भव्य तरीके से करना चाहते हैं, विस्तृत रूप से करना चाहते हैं, तो उसका वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएगा। आप ज़रूर एक बार चेक कर लें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं लिंक ज़रूर डाल दूँगी। तो चलिए पूजा शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो हमें लाल, पीला या फिर पिंक कलर का कोई भी कपड़ा चौकी पर बिछा लेना है, और आपके पास जो भी माता की मूर्ति या फिर प्रतिमा जो भी हो वो आप चौकी पर लगा लीजिए। मैंने यहाँ पर माता वैष्णो देवी की मेरे पास फ़ोटो है, तो वो मैंने लगा ली है। ऊपर मैंने चुनरी से एक छोटा सा दरबार सजा लिया है। तो आप अपने अनुसार एक सुंदर सा दरबार बना लें माँ के लिए चौकी लगाकर। उसके बाद हम पूजा करना प्रारंभ करेंगे। तो सबसे पहले हम गणपति जी की स्थापना करेंगे, थोड़े से अक्षत से आसन देंगे और गणपति जी को विराजमान कर लेंगे। इसके बाद हम कलश की स्थापना करेंगे। कलश की स्थापना हमेशा माता के सीधे हाथ की तरफ और अपने जिधर हम बैठे हैं अपने बाएं हाथ की तरफ करनी चाहिए। तो देखिए यहाँ पर हम अष्टदल कमल बना लेंगे। अष्टदल कमल के ऊपर ही हम कलश की स्थापना करेंगे। तो कलश आप पीतल का, मिट्टी का, तांबे का कैसा भी ले सकते हैं। सबसे पहले कंठ पर मौली बांध लेंगे। मौली बांधने के बाद हम कलश में सबसे पहले रोली से स्वास्तिक बनाएंगे। इसके बाद हम इसमें गंगा जल डालेंगे। सबसे पहले गंगा जल डालने के बाद इसको हम ऊपर तक, कंठ तक जल से भर लेंगे। तो कलश में 5 चीज़ें विशेष रूप से डाली जाती हैं, जिसमें सिक्का, सुपारी, लौंग, इलायची और हल्दी की गांठ डाली जाती है। तो हल्दी की गांठ अगर नहीं है तो हल्दी पाउडर भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो मेरे पास अभी गांठ नहीं है, तो थोड़ी सी 1 चुटकी इस तरह से हल्दी हम डाल देंगे। इसके बाद देखिए एक बतासा डाल देंगे और थोड़े से फूल डाल दिए और थोड़े से अक्षर डाल देंगे। तो इस तरह से अब हम 5 या फिर 7 आम के पत्ते लेंगे, या फिर आप अशोक के पत्ते भी ले सकते हैं। इनको हमने रोली और हल्दी से तिलक कर लिया है और यहाँ पर कलश पर सजा दिया। इसके ऊपर देखिए हमें एक चावल से भर के कटोरी रख देनी है, पूर्ण पात्र हम रख देंगे। इसके बाद जटा वाला नारियल लेना है, उस पर हमें चुनरी लपेट लेनी है, और जिधर से नारियल कटता है वह नारियल का मुख होता है, तो उसको अपनी तरफ करके इस तरह से हम नारियल को रख देंगे। तो हमारे कलश की स्थापना हो गई है। इसके बाद हम दीपक प्रज्वलित कर लेंगे। अगर आप अखंड ज्योति जला रहे हैं तो अखंड ज्योति के लिए भी आप अष्टदल कमल बनाकर उसके ऊपर ज्योति को विराजमान करें, और अगर आप सिंपल दीपक जला रहे हैं तो भी आप थोड़े से चावल नीचे रख के फिर दिया जलाएं। तो हाथ में थोड़े से पुष्प और अक्षत लेकर हम पूजा का संकल्प करेंगे और समस्त देवी देवताओं का आह्वान करेंगे, और उसके बाद ये पुष्प और चावल हम माता के चरणों में छोड़ देंगे। अब हम जल के छींटे देंगे। जल में हमने गंगा जल भी मिला लिया है, और इस प्रकार से हम भाव रूप से स्नान करा देंगे। तो देखिए हमने शुद्धिकरण कर दिया है। अब इसके बाद हम सबसे पहले गणपति जी को रोली से तिलक करेंगे। उसके बाद तीनों माताओं को हम रोली से तिलक कर देंगे। कलश को और नारियल को भी हम तिलक कर देंगे, और ज्योति को भी हमने तिलक कर दिया है। अब हम माता को सिंदूर समर्पित करेंगे। देखिए नवरात्रों में सिंदूर माता को ज़रूर आप लगाइए। तीनों माताओं को मैं सिंदूर लगा दूंगी, और जो बचता है उंगली पर उसको हम अपने माथे पर या अपनी मांग में लगा लेंगे। बहुत ही शुभ होता है। और अपनी सिंदूरदानी को आप मंदिर में ही माँ के पास रख दें। ज्वारे उगा लें आप, अगर आप ज्वारे उगाना चाहते हैं तो उगा सकते हैं। और इसके साथ ही हम देखिए गणपति जी को वस्त्ररूप कलावा समर्पित करेंगे। माता को भी वस्त्ररूप कलावा समर्पित कर दिया है। सभी को फूल समर्पित कर देंगे। और ज्वारे ऑप्शनल होते हैं, अगर आपको थोड़ा अच्छे से करनी है पूजा तो उगाना बहुत अच्छा होता है, आप ज्वारे उगा सकते हैं। अगर आप नहीं भी उगाना चाहते हैं तो बिना ज्वारे उगाए भी पूजा आप कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर ज्वारे उगाकर देखिए साइड में ही रख लिए हैं, और इसका वीडियो भी आपको चैनल पर मिल जाएगा किस तरह से आप अच्छे ज्वारे उगा सकते हैं। इसके बाद हम माता को चुनरी समर्पित कर देंगे। तो चुनरी देखिए हमने माँ को उड़ा दी है। तो देखिए माता कितनी प्यारी लग रही हैं। इसके बाद हम गणपति जी को देखिए धूप घास समर्पित कर देंगे। अब हमने धूप भी जला दी है, माँ को भोग समर्पित करेंगे। आप पंचमेवा का भोग समर्पित कर सकते हैं, एक पान समर्पित कर सकते हैं माँ को बतासे और लौंग इलायची रखकर।
और आपके पास कुछ भी नहीं तो आप बतासे का भोग भी माँ को लगा सकते हैं। तो मिश्री बतासे का भी भोग लगा सकते हैं। बतासे माँ को अति प्रिय हैं, तो बतासे का भोग तो माँ को आप आराम से लगा सकते हैं। इसके साथ ही हम फल समर्पित कर देंगे और माता को श्रृंगार का सामान समर्पित कर देंगे। नवरात्रि में किसी भी एक दिन आप माँ को श्रृंगार का सामान समर्पित कर दें। इसके बाद हम दक्षिणा समर्पित कर देंगे माता को। और अब हम कपूर से आरती कर लेंगे। देखिए, आरती आप घी के दीपक से भी कर सकते हैं, लेकिन अलग से कपूर से आप जलाकर उससे भी आरती माँ की कर सकते हैं। प्रेम पूर्वक माँ की आरती करेंगे। हम यहाँ पर गणपति जी की आरती करेंगे, वरुण देव कलश की भी हम आरती उतार लेंगे। इस प्रकार से माँ के जयकारे बोलते हुए माँ की आरती कर लेंगे। आरती करने के बाद हम हवन करेंगे। देखिए, माँ के इस नवरात्रियों में धूप करने का बहुत अधिक महत्व होता है। माता को धूप बहुत ही ज़्यादा प्रिय होती है। तो जो छोटा सा हवन हम करते हैं, उसके बाद जो धूप होती है घर में, जो घर के वातावरण को एकदम शुद्ध कर देती है, वो हम ज़रूर करें। नवरात्रि पर सुबह के एक टाइम तो आपको धूप अवश्य करनी है। तो हमने एक उपला लिया है गाय के गोबर का, उसको हमने सुलगा के उस पर देखिए थोड़ी सी कपूर और घी डाल दिया है। अब हम लौंग के जोड़े चढ़ाते हैं। तो लौंग का जोड़ा हमें घी में लगा के और अग्नि में समर्पित करना है। 5-7 भी आप चढ़ा सकते हैं। इसके साथ ही हमें 5 या फिर 7 आहुतियाँ देनी है। माता का कोई भी मंत्र जो आपको आता हो उसको बोलते हुए बाद में स्वाहा बोल के आहुतियाँ इस तरह से दे दीजिए। और इसके बाद हम देखिए गूगल चढ़ा देंगे, लोबान चढ़ा देंगे। इनसे बहुत ही ज़्यादा घर में पॉजिटिविटी आती है और इस प्रकार से हमारी जो माता का जो हवन है छोटा सा वो हो जाता है। माँ को भोग लगा देंगे बताशे का और इस प्रकार देखिए 3 बार हम जल फेर देंगे तो हमारी जो पूजा है वो संपन्न हो जाती है। माँ से पूजा में रही गलतियों के लिए क्षमा याचना करेंगे और इस प्रकार से सुबह की पूजा हमारी संपन्न हो जाती है। शाम को भी हमें इसी प्रकार पूजा करनी है। शाम के समय बस हवन नहीं करते हैं हम, बाकी पूजा हमें आरती करनी है, पूजा इसी तरह से करनी होती है। और अगर आप कोई पाठ करते हैं तो पाठ भी आप यहीं पर बैठकर कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार से बहुत ही सरलतम विधि से हम नवरात्रि की पूजा कर सकते हैं। और अगर आपको और डिटेल वीडियो चाहिए तो आप चैनल पर ज़रूर जाएं, वहाँ पर आपको कई तरह की वीडियोस मिल जाएंगी। वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। जय माता दी, जय माँ वैष्णो देवी।